आज हम उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जो नबी फरमाता है कुन तो नबियों व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, हमारे आका फरमा रहे हैं, आज कुछ लोग ये एतराज करते हैं नबी को नबूवत मिली है 40 साल के बाद मिली है, मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी की नबूवत तो ऐसी है कि आका फरमाए मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था, सिर्फ था नहीं बल्कि नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। बात समझ में आ गई कि जब आदम गारे में थे, जब आदम गारे में थे मेरे मुस्तफा तारे में थे। मैं उस वक्त भी नबी था, मेरे नबी की नबूवत जमाने की मोहताज नहीं है, मेरे नबी की नबूवत समाज की मोहताज नहीं है, मेरे नबी की नबूवत अहद की मोहताज नहीं है, मेरे नबी की नबूवत जमाने की मोहताज नहीं है। अरे मेरा नबी तो ऐसा नबी है, मेरा मुस्तफ़ा तो ऐसा मुस्तफ़ा है, खुदा का हबीब तो ऐसा प्यारा है कि जब जमीन नहीं है तब वो नबी है, जमाना नहीं है तब वो नबी है, मकीन नहीं है तब वो नबी है, मकान नहीं है तब वो नबी है, आयते रहमान नहीं है तब वो नबी है। मेरा नबी तो ऐसा है, फूलों की महक नहीं है तब वो नबी है, कांटों की खटक नहीं है तब वो नबी है, चांद की चमक नहीं है तब वो नबी है, जर्रों की दमक नहीं है तब वो नबी है, शीशों की चनक नहीं है तब वो नबी है, बच्चों की हुमक नहीं है तब वो नबी है। मेरा नबी तो ऐसा है, जाहो जलाल नहीं है तब वो नबी है, फजलो कमाल नहीं है तब वो नबी है, जोदो नवाल नहीं है तब वो नबी है, हालो काल नहीं है तब वो नबी है, हजरत बिलाल नहीं है तब वो नबी है। मेरा नबी तो ऐसा है, नबातात नहीं है तब वो नबी है, जमादात नहीं है तब वो नबी है, सबे समावात नहीं है तब वो नबी है, 14 तबकात नहीं है तब वो नबी है, मेराज की रात नहीं है तब वो नबी है, नमाजों की सौगात नहीं है तब वो नबी है, खुदा से मुलाकात नहीं है तब वो नबी है। मेरा नबी तो ऐसा है, मेरा मुस्तफा ऐसा है, लाले यमन नहीं है तब वो नबी, जुर्रे अदन नहीं है तब वो नबी, मुश्के खुतन नहीं है तब वो नबी, हुस्ने चमन नहीं है तब वो नबी, जाने अंजुमन नहीं है तब वो नबी, दिल की लगन नहीं है तब वो नबी, नसरीनो नस्तरन नहीं है तब वो नबी। मेरा मुस्तफा तो ऐसा है, मेरा मुस्तफा ऐसा है, मालूम हो गया मेरा मुस्तफा तब भी नबी है जब खुदा की खुदाई भी नहीं है, तब भी नूरे मुस्तफा की जलवा नुमाई है। मेरा मुस्तफा है, कुरान जिनके बारे में फरमा रहा है तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है, नमूना है, ऐसा नमूना जिसके आगे सारी कायनात खिलौना नजर आ रही है, ऐसा नमूना कि सारी कायनात खिलौना नजर आ रही है। तभी तो आला हजरत कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अगर सारी कायनात के लिए वो नमूना नहीं है तो चांद 2 हिस्सों में बट कैसे जाता है, अगर वो नमूना नहीं है तो डूबा सूरज पलट कैसे जाता है, अगर वो नमूना नहीं है तो शजर कदमों में झुक कैसे जाता है, अगर वो नमूना नहीं है तो हजर बू जहल की मुट्ठी में कलमा कैसे पढ़ लेता है, अगर वो नमूना नहीं है तो खारा पानी मीठा कैसे हो जाता है, अगर वो नमूना नहीं है तो सुराका के घोड़े को जमीन कैसे पकड़ लेती है, अगर वो नमूना नहीं है तो मेराज की शब 7 आसमान के दरवाजे खोल कैसे दिए जाते हैं, अगर वो नमूना नहीं है तो जानवर उसकी बारगाह में फरियाद कैसे लेकर आते हैं, खारे सौर पे मकड़ियां जाला कैसे तन देती हैं, कबूतर उसके ऊपर अंडे कैसे रख देते हैं। अरे हद तो ये है कि वो काफिरों के लिए भी नमूना है, अगर नमूना ना होता तो इतने काफिर मुसलमान कैसे हो जाते।
हमारा नबी नमूना है, तभी तो सारी कायनात खिलौना नजर आ रही है। इस दुनिया के अंदर आपने देखा होगा हर चीज को नापने के लिए, हर चीज को मापने के लिए एक ना एक आला होता है, एक ना एक मीटर होता है, एक ना एक पैमाना होता है। कुछ चीजें थर्मामीटर से आप नापते हैं, कुछ चीजें बैरोमीटर से आप नापते हैं, कुछ चीजें किलोमीटर में आप नापते हैं, कुछ चीजें सेंटीमीटर में आप नापते हैं, कुछ चीजें मिलीमीटर में आप नापते हैं, कुछ चीजें नैनोमीटर पे आप नापते हैं, कुछ चीजें कैलोरीमीटर पे आप नापते हैं। क्या पता चला हर चीज को नापने के लिए कोई ना कोई पैमाना है। मगर ऐ मेरे खुदा, हम अपनी मोहब्बत को किस तरह नापे, हम अपनी अकीदत को किस तरह नापे, हम अपनी सीरत को किस तरह नापे, आखिर हम जन्नती और जहन्नमी के दरमियान फर्क कैसे करें। कहा घबराने की जरूरत नहीं है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुस्तफा की जिंदगी है पैमाना। मुस्तफा की जिंदगी है पैमाना। अब चाहे मुफ्ती हो या मौलाना, दीवाना हो या मस्ताना, शमा हो या परवाना, अपना हो या बेगाना, जानाना हो या मैखाना, सबके लिए यही है पैमाना। अरे बदलता जाएगा जमाना, नहीं बदलेगा यह पैमाना। मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए पैमाना है, पैमाना है, पैमाना है। अब चाहे मैं खाने में रहो तो भी यही पैमाना है, चाहे खुदा खाने में रहो तो भी यही पैमाना है। तो बात समझ में आ गई। आज के दौर के अंदर अगर हमें किसी की नमाज भी नापनी होगी तो इसी पैमाने पर। नमाज को भी, आजकल नमाज की बातें बहुत की जाती हैं ना, मगर इस नमाज को आखिर किस मीटर पे नापा जाए, कौन से पैमाने पे नापा जाए। तो हमें कुरान ने यह मिजाज दे दिया कि नमाज को अगर नापना होगा तो सिर्फ मखमली मुसल्लों से नहीं नापना होगा, सिर्फ तस्बीह के दानों से नहीं नापना होगा, सिर्फ लंबी लंबी क़िरात से नहीं नापना होगा, सिर्फ दाढ़ी के जगह पे दाढ़ा जो रख ले उससे नहीं नापना होगा, सिर्फ पगड़ी के जगह पे पगाड़ा जो बांध ले उससे नहीं नापना होगा। अरे जुब्बा माल दस्तार रख ले उस पे नहीं नापना होगा, पाँव में घट्टे पैदा कर ले उससे नहीं नापना होगा, लंबे कुर्ते पहन ले उससे नहीं नापना होगा, छोटे पायजामे डाल ले उससे नहीं नापना होगा। मिसवाक की तरह नीम का, मिसवाक की जगह नीम का दरख्त साथ लेकर चलने लगे उससे नहीं नापना होगा। माथे के ऊपर सजदों के निशानात लेके घूमता रहे उससे नहीं नापना होगा, बल्कि नमाज को नापना होगा तो मुस्तफा की नमाज से नापना होगा। मसला के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी फैजान शहबाज मोहम्मद, इसलिए कि यही है पैमाना। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, जो भी बोलता हूं दलीलों में बोलता हूं। हर्फ हर्फ दलील है, लफ्ज लफ्ज दलील है। और अगर कोई 24 दलील मांग ले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मखदूम का करम है कि उसे दलील के जरिया हर जगह जलील भी कर सकता हूं। अरे जो औलादे महबूबे रब्बे जलील हो उसके पास दलील की क्या कमी हो। दलीलों में बोलता हूं, कुर्बान जाओ। आका हमारे मुसल्ले इमामत पे हैं, सहाबाए किराम आपके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं।
आका नमाज पढ़ाते चले जा रहे हैं, क़याम भी कर रहे हैं, क़िरात भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, सुजूद भी कर रहे हैं। कुछ सहाबाए कराम हैं उजलत में, जल्दबाजी में आपके रुकू से पहले रुकू में चले गए, सजदे से पहले सजदे में चले गए। नमाज मुकम्मल तो कर ली नबी ने, मगर मुकम्मल करने के बाद इरशाद क्या फरमाया, इन्नी अरा रुकूअकुम व खुशूअकुम, ये भाग दौड़ मत करो। अरे हम उस मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, उस मजहब मुहज्जब से हम ताल्लुक रखने वाले हैं, उस इस्लाम से हमारा रिश्ता है जिसने हमें सिखाया है कि बंदगी में रहो तो भी तहजीब के साथ और जिंदगी में रहो तो भी तहजीब के साथ। यहाँ भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब जरा एक जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ। आका सबसे आगे हैं, सहाबाए कराम आपके पीछे हैं। आका कहते हैं मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूँ। और तो करो मेरे दोस्तों, अगर ये बात कहने वाला आज के दौर का हम जैसा कोई सेहकार इंसान होता, 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला कोई इमाम होता और बात सिर्फ पहले सब की रहती, तो लोग कह सकते थे अरे इमाम साहब ने कह दिया कि मैं पीछे तुम्हारे रुकू को देख रहा हूँ, तो इसमें हैरत की क्या बात है। शायद कनखियों से देख लिया होगा, शायद कनखियों से देख लिया होगा, मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, ये कहने वाला सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं है बल्कि नबियों का इमाम है, रसूलों का इमाम है। आका फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूँ। अब जरा गौर करो, आका सबसे आगे हैं, सहाबाए कराम की जमात पीछे है। कोई 2 सब बाद भी है, कोई 4 सब बाद भी है, कोई 6 सब बाद भी है, कोई 8 सब बाद भी है, मगर आका कहते जा रहे हैं मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूँ। आज कुछ लोग कहते हैं मेरे मुस्तफा दीवार के पीछे नहीं देख सकते, दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, मगर मुस्तफा ने यहाँ पे इरशाद फरमाकर हमें यह मिजाज दे दिया है कि नादानो मुस्तफा वो देखते हैं जिसे कोई नहीं देख सकता है, जिसे कोई नहीं देख सकता है। और कहने को कह सकते हैं जनाब क्या ये रुकू अगर नबी ने देख लिया तो हैरत क्या है, ये तो देखने की चीज है। अगर सजदा नबी ने देख लिया हैरत क्या है, ये तो देखने ही की चीज है। झुक जाने ही का तो नाम रुकू है और सर को आजिज़ी के साथ खालिसन ले वजहिल्लाह जमीन पर बनियत इबादत रख देने का नाम है सजदा। इसे तो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। अगर नबी ने देख लिया हैरत क्या है, हैरत क्या है। मैं कहूंगा यकीनन रुकू देखने की चीज है, मगर ये भी तो जवाब दिया जाए ये खुशू क्या है, ये खुशू क्या है। तो उलमा फरमाते हैं दिल के अंदर नर्म गोशे पे खुदा की खशियत और मोहब्बत के साथ जो असरात मुरत्तब होते हैं उसका नाम है खुशू। और ये खुशू एक ऐसी कैफियत है, दिल की एक ऐसी कैफियत है कि आपको भी पता नहीं है आपके दिल में कितना खुशू है, मुझे भी पता नहीं है मेरे दिल में कितना खुशू है। मगर कुर्बान जाओ जो बात नबियों के, जो बात मुक्तदी को पता ना हो वो नबियों के मुक्तदा को पता है। मुक्तदा को पता है कि सिद्दीक़ अकबर में कितना खुशू है, फारूक आजम में कितना खुशू है, उस्मान गनी में कितना खुशू है, मौला अली में कितना खुशू है। तो जो अली के खुशू को जानता है वो दुनिया के हर वली के खुशू को जानता है। कहते हो नबी को कल की खबर नहीं, कल की खबर नहीं। मैं कहूं नादानो मेरे नबी को सिर्फ कल की नहीं बल्कि पल पल की खबर है। कहते हो कल की खबर नहीं, मुस्तफा हमारी तरह। अरे पहले ये भी तो देख ले तू किस तरह। कहता हमारी तरह
जब बशर बशर की तरह ना हो सका तो बशर सैयदुल बशर की तरह कैसे हो सकता है। अरे जरा देखो तो सही, शतरंज का खेल जरा देख लो। तुमने जरूर देखा होगा, एक चौकोर आकार का तख्ता है जिसके अंदर 64 खाने हैं। खाने भी उतने ही हैं, चाहे बुत खाने में हो या मैं खाने में हो, हर जगह वही 64 खाने हैं। खेलने के लिए पासे भी उतने ही हैं, पियादे भी वही हैं, घोड़े भी वही है, हाथी भी वही है, राजा भी वही है, रानी भी वही है। सबकी चाल महदूद है। इसको इधर से चलना है, उसको उधर से चलना है। वो अपने मन से नहीं चल सकता, मगर कुर्बान तो जाओ उसी 64 खानों के अंदर, उसी महदूद पासों के अंदर जब भी शतरंज खेली जाती है, हर बाजी दूसरी बाजी से मुख्तलिफ होती है। चाहे लाखों मर्तबा आप खेल जाइए, हर बाजी शतरंज की दूसरी बाजी से जुदा होती है। तो अब मुझे कह लेने दो कि जब शतरंज की एक बाजी दूसरी बाजी से ना मिली तो आज का ये नमाजी सैयदे हिजाजी से कैसे मिलेगा। नारे तकबीर, जिंदगी के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मसरूर राजी साहब किबला, मसलके आला हजरत। हमारी तरह अबे तू देख ले भाई, तू किस तरह है। और अगर ज्यादा करीब से देखना चाहता है तो मैं तेरे चश्मे के ऊपर एक लेंस लगा देता हूं ताकि तेरे सेंस के अंदर दुरुस्तगी आ जाए और जितना सस्पेंस है वो भी क्लियर हो जाए। इसलिए कि हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिनकी नबूवत का शहदाई तीनों टेंस नजर आ रहा है। पास्ट टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है। मेरा मुस्तफा तो तीनों टेंस के लिए नबूवत और रिसालत लेकर आया है। आप कहेंगे तीनों टेंस की बात कैसे कर रहे हो। मैं कहूंगा नादानो, मुस्तफा की नबूवत के अंदर तो डेंस ही डेंस है। जरा मोहब्बत का लेंस लगा कर दे, तुझे सेंस भी मिल जाएगा और सस्पेंस भी दूर हो जाएगा। आओ जरा चश्मा पहन कर देखो। मोहब्बत का चश्मा होना चाहिए, सिद्दीकियत का चश्मा होना चाहिए, फारूकियत का चश्मा होना चाहिए, अली की मोहब्बत का चश्मा होना चाहिए। जब चश्मा लगाकर हम देखते हैं, अपने कदम को जरा आगे बढ़ाओ, अपने इलाके के अंदर के जरा कचहरी परिसर की मुआयना तो कर आओ, जरा उसमें कदम तो रख के आ जाओ। कोर्ट के ग्राउंड में आप जाते हैं, मैं आपको फकत एक मिसाल देना चाहता हूं। आपको चारों तरफ लोग एक ही लिबास में मलबूस नजर आते हैं, एक ही यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, एक ही कपड़े में नजर आते हैं, और वो कपड़ा भी कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट। सारे वकाला हजरात इसी यूनिफॉर्म में रहते हैं। अब मेरे जहन में ये बात आई कि जनाब, अरे जैसा इनका काम था वैसा ही यूनिफॉर्म भी मिल गया। जैसा काम था वैसा ही यूनिफॉर्म भी मिल गया। ब्लैक को व्हाइट बनाना, व्हाइट को ब्लैक करना जो इनकी आदत थी, वैसा ही ड्रेस भी मिला है। अरे जिसने भी कलर का चॉइस किया है, बड़ा ही सोच समझ के किया है, बड़ा ही सोच समझ के किया है। और तादाद भी इतनी ज्यादा कि हमारे यहाँ ये बात मशहूर हो गई कि कोर्ट के एरिया में भूल से भी किसी जानवर तक को पत्थर न मारना, अगर निशाना चूका तो किसी वकील ही को लगेगा, है ना। तो लिबास एक है मियाँ, कपड़ा एक है मियाँ, मगर उसके बाद भी इंसानों की कैटेगरी एक ना हो सकी। वकील के अंदर भी फिर बहुत सारी क्वालिटी आ गई। कोई ए ग्रेड का वकील हो गया, कोई बी ग्रेड का, कोई सी ग्रेड का, और बहुत से तो ऐसे रहे जिनका कोई ग्रेड भी नहीं था, मगर ब्रेड सेकने के लिए दिन रात वहीं बैठे नजर आ रहे थे। शायद कोई आ जाए, शायद कोई फंस जाए, और अगर कोई बेचारा फंस गया, अगर कोई फंस गया, फिर तो वो वकील करेगा कोर्ट में अपील पे अपील,
चाहे पास में ना हो कोई दलील, दौड़ाते दौड़ाते पायजामा हो गया ढील, बैंक का बैलेंस हो गया नील, दिल कहेगा आई हैव टू किल। और अगर मजमे में कोई वकील हो तो बुरा मत कीजिएगा फील। बात क्या समझ में आई? जो मैं बताना चाहता हूं, कपड़ा एक हो जाने से इंसान एक नहीं हो जाता, कलर एक हो जाने से आदमी एक नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म एक हो जाने से बशर एक नहीं हो जाता। अरे तो जब उम्मती से ना मिल सका तो फिर उम्मती नबी की तरह कहां से हो सकता है? पढ़ो दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कुरान हमें मिजाज दे रहा है, ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है। आप लोग इत्मीनान से बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंदलीब गुलशने बागे मदीना जनाब शाहनवाज हसन उड़ीसा, मसलके आला हजरत फैजान शहबाज मोहम्मद आशिके अब्दे रहमा पिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान से रहिए, आने दीजिए। आपका जलसा है, इसको कामयाब बनाना भी आप ही का काम है। ज्यादा शोरो गुल ना करें, जिनको जहाँ पे जगह मिल रही है इत्मीनान के साथ बैठ जाइए, ठीक है? 5-10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद शायर इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं। फिर जब ये तरन्नुम की वादियों में पाजेब नगमगी पहनकर ताउस की तरह रक्स करेंगे तो फिर आप भी झूमते नजर आएंगे और इंशाअल्लाह उस रक्स की कैफियत सारी महफिल पे यकसा नजर आएगी। दुरूद पाक पढ़ने एक मर्तबा बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कुरान हमें ये मिजाज देना चाह रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के तुम सब के लिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी नमूना है, नमूना है। तभी तो हमारी निगाहें देखती हैं कि मेरे मुस्तफा का दरबार वो है जहां से आज तक कोई महरूम ही नहीं लौटा है। रास्ते का पत्थर भी फरियाद कर देता है तो खाली दामन नहीं जाता है। सूखा तना भी आपकी बारगाह में गिरियाओ जारी कर देता है तो महरूम नहीं लौटता है। बिलबिलाता हुआ ऊंट भी आता है तो उसी बारगाह में आता है। हिरनी भी फरियाद लेकर आती है, उसी दरे दौलत पे आती है। तो अब मैं सोचने लगा, या खुदा, अरे कल का 4 टांगों वाला जानवर भी इतना बाअकल था जो ये जान रहा था कि भलाई चाहते हो, निजात चाहते हो तो मुस्तफा के दामन से लिपट जाओ। ये अगर मुस्कुरा देंगे तो खुदा की रहमत मुस्कुरा देगी।